अभिषेक उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे हम कुछ विकास के मुद्दों पर और कुछ बेरोजगारी पर बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, हमारा जो पहला मुद्दा है वो है बेरोजगारी। हम बेरोजगारी पर लड़ रहे हैं जो मौलिक भारत है जी। तो हमारा जो पहला मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का है, जिनको केवल 10,000 रुपये देकर ये सरकार कार्य करा रही है और 12 महीने में केवल 11 महीने का वेतन देती है। उनसे जनगणना का कार्य किया जाता है, BLO का कार्य कराया जाता है और इस महामारी में घर घर जाकर वो सर्वे भी कर रहे हैं। तो सर इस बारे में आपसे चाहते हैं आप कुछ बोलें। देखिए, जो भी हमारे शिक्षा मित्र बेटे हैं जी जी ये सारे के सारे, उसको दोबारा करें जी जो सारे के सारे हमारे गांव के किसानों के बेटे हैं जी जो शिक्षा मित्र का काम कर रहे हैं। जी जी बहुत नॉमिनल मानदेय पर उन्होंने अपना काम किया, जी हिंदुस्तान के किसानों के बेटों को पढ़ाने का काम किया। जी हम भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से बात कह सकते हैं कि सरकार शिक्षा मित्रों के साथ किए गए वादे पर खरी उतरे, जी इनको सम्मानपूर्वक शिक्षक का दर्जा दे जी और इनसे और बेहतर तरीके से कैसे शिक्षा दी जा सकती है, शिक्षा को कैसे बेहतर और दुरुस्त बनाया जा सकता है, उस काम में इन लोगों को लगाए। ये प्रतिभाशाली लोग हैं, इन्होंने अपना बड़ा लंबा समय दे रखा है। तो इनके समय का कदर करें, इनकी भावनाओं की कदर करें। और संगठन की तरफ से मैं आप भावनाओं का आदर करते हुए सरकार से कहना चाहूँगा कि शिक्षा मित्रों को जरूर उनका सम्मानपूर्वक दर्जा दिया जाए। सर बात करें तो 5,000 शिक्षा मित्र जो है सुसाइड कर चुका है, लेकिन इस सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। यही हालात किसान का भी है। इस आंदोलन में भी 7 महीने के दौरान 500 से ज़्यादा हमारे किसान साथी शहीद हो चुके हैं जी। लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, शहादत कभी बेकार नहीं जाती है। हम भी उसी भरोसे से यहाँ पर डटे हुए हैं और आप भी किसी प्रकार की चिंता न करें, मनोबल को नीचा न होने दें, साहस बनाए रखें। हमारे जो साथियों ने, हमारे बच्चों ने, शिक्षा मित्रों ने जो शहादत दी है वो शहादत बेकार नहीं जाएगी। और हम इसमें एक बात और जोड़ना चाहेंगे, जब कभी भी हमारे शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला हो तो जिन हमारे बच्चों ने, शिक्षा मित्रों ने शहादत दी है उनके परिवार से किसी न किसी एक को पुनः शिक्षा मित्र में लेकर के और उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर जो उत्तराखंड में शिक्षा मित्र थे उनको वहाँ की सरकार ने एक पॉलिसी बनाकर उनको जो है टीचर, सहायक टीचर पर रख लिया, हरियाणा में भी रख लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं रख रही है। इसके पीछे क्या कारण है? यही दुर्भाग्य है जी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट है जी, उत्तराखंड में भाजपा की गवर्नमेंट है, हरियाणा में भाजपा की गवर्नमेंट है। आखिर भाजपा पार्टी की ऐसी कौन सी पॉलिसियाँ हैं जो हर प्रदेश में जाकर के अपनी बदल देते हैं जी? अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय पॉलिसी रखे, एक पॉलिसी रखे। जिस पॉलिसी के तहत हरियाणा और उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों को न्याय मिला उसी पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश के मिलना चाहिए। इस पार्टी को दोगुली बात नहीं करना चाहिए, एक बात करना चाहिए और एक नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी इनको न्याय मिलना चाहिए। सर बात करें कि जो शिक्षा मित्र है, यदि आप किसान यूनियन किसी भी प्रकार, अब की बार 6 महीने बाद चुनाव है, सत्ता में आते हैं या पावर में आते हैं किसी भी तरीके से, तो शिक्षा मित्रों के लिए आपकी तरफ से, टिकैत जी की तरफ से क्या कदम रहेगा? देखिए, हम लोगों का आंदोलन किसी पावर में जाने का नहीं है, किसी सरकार में जाने का नहीं है। हाँ, सरकार में जाने के बाद जो मदहोश हो जाते हैं, पावर पा जाने के बाद जो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे लोगों को रास्ते पे लाने का आंदोलन है और उन पर रास्ते पे लाया जाएगा। हम किसी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के किसान और उसकी नस्लों को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं, हिंदुस्तान के किसान की फसलों को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बात करें तो किसान और शिक्षक दोनों ही हाशिए पे हैं, जबकि सरकार कहती है कि मेरे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किसान और शिक्षक खुश हैं। अब कहने को कुछ भी कह लें जी, उनके कहने से थोड़ी खुशहाली आ जाएगी, उनके कहने से थोड़ी अच्छे दिन आ जाएंगे। किसान और शिक्षक ही ना कहें, किसान परिवार से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं, किसान परिवार से जुड़े जितने भी रोजगार हैं, चाहे वो अभिनंदन हम चले जाएं मिलिट्री के ऊपर, जहां बॉर्डर पे हमारा बेटा खड़े होकर के शहादत देता है और हिंदुस्तान की सुरक्षा करता है, वो भी किसान का बेटा है। तो किसान के बेटे जिस भी जिम्मेदारी पे लगे हैं वो शिद्दत से जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण उनका शोषण हो रहा है और उनको शहादत देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारत का सबसे बड़ा तंत्र था रेलवे, जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता था, लेकिन अब वो ही बिक जाएगा तो जो युवा है वो रोजगार की तैयारी कर रहा है तो रोजगार लगेगा कहाँ?
यही सबसे बड़ी समस्या है। किसान अगर अपना पेट काट करके अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़ करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करता है तो भी एक अंधकार की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि रोज़गार बढ़ने की जगह घटने का काम कर रहे हैं। अभी तो रेलवे बिका है, अभी देखते जाइए एक भी संस्थान नहीं बचेगा जो ये सरकार बेच न दे। ये सरकार के मुलाजिम ना होकर के सारे किसी बढ़िया और सेठ साहूकार के मुलाजिम होंगे। बेचने की रणनीति के पीछे इनकी नीति क्या है सर? अब नीति इनकी यही है कि देखिए, जब हिंदुस्तान के चुने हुए हिंदुस्तान के आम आदमी राष्ट्रभक्त नागरिकों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, अगर वो सरकार उसी मार्ग पर चले तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। ये सरकार पहले से ही समझौता कर बैठी है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ समझौता कर बैठी है, और ये समझौता था कि किसी भी तरह से छल कपट दोष से सत्ता हस्तांतरण आपके पास हो जाता है तो आप मेरे एजेंडे पे काम करेंगे। तो इनकी मजबूरी है कि जो उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जी सर, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन का जवाब लेना चाहूँगा कि हमें पहले जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने लूटा, फिर 300 साल अंग्रेज़ों ने लूटा, अब इस देश को कौन लूट रहा है? आपने सही कहा जी। जिन जिन के आपने नाम लिए जी, वो लुटेरे भी हिंदुस्तान में रह नहीं पाए जी। आज जो देश को लूट रहे हैं वो भी हिंदुस्तान में रह नहीं पाएंगे। ये कृषि प्रधान देश है, ये किसानों का देश है। किसी भी को देश को लूटने का, किसी को देश को बेचने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। किसान घर से निकल गया है, रोड पर आ गया है। अब किसान के हित में फैसले होंगे और किसी लुटेरे और उद्योगपतियों के हित में फैसले नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा आपसे कि महंगाई बढ़ी है या घटी है? देखिए, महंगाई घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो कृषि उत्पाद हैं उन पर अगर महंगाई आती है और वो तब आती है जब किसान के हाथ से उसका उत्पाद जा चुका होता है। प्याज जब 3 पैसे किलो बिकता है तो 3 पैसे किलो का किसानों को भाव मिलता है, और जब वो प्याज उद्योगपतियों के और दलालों के हाथ में आ जाता है तो वो 200 रुपये किलो आकर के दिल्ली में बिकता है। उत्पादन करने वाला मरा 3 पैसे में और ख़रीदने वाला मरा 200 रुपये खरीद करके। बीच के जो लोग हैं, जिन दलालों ने देश को लूट रखा है, और ऐसी दलाली बगैर सत्ता के संरक्षण में होना संभव नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कि क्या आज भी हम गुलाम हैं? देखिए, हम इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम स्वाभिमानी लोग हैं, देश का किसान है, राष्ट्रभक्त किसान है। हम किसी भी तरह की गुलामी किसी की स्वीकार नहीं कर सकते, न किसी की जरूरत है कि हमको गुलाम बना के रखे। हाँ, कुछ लोगों के मंसूबे हैं कि हम किसानों को गुलाम बना के रखेंगे। उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। उनके मंसूबों पर पानी फेर करके ही दिल्ली छोड़ेंगे। मेरा चौथा क्वेश्चन सर, क्या भारत में संविधान जिंदा है? संविधान के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है? हिंदुस्तान में जो अर्थव्यवस्था है वो संविधान के अनुसार चलती है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कुछ लोग अगर संविधान से ऊपर अपने आप को समझ रहे हों तो ऐसा लोकतांत्रिक देश में होने वाला नहीं है। ज़्यादा दिनों तक मनमानी और नादरशाही नहीं चलती है। समय का इंतजार करिए, ये आंदोलन इस देश का भविष्य तय करेगा। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन कि मौजूदा सरकार में बोलने की स्वतंत्रता बढ़ी है या घटी है सर? हमें नहीं पता कि क्या व्यवस्था थी, लेकिन जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से देश में ट्रेंड निकल के आया है। लोगों को समझ में आया है कि विरोध भी किया जा सकता है। नहीं, लोग मान बैठे थे कि इस सरकार का विरोध करना देशद्रोह है और धर्म के खिलाफ है, पाप है। लेकिन किसान जब निकल के आया तो लोगों को लगा कि विरोध किया जा सकता है और डंके की चोट पे सीना ठोक के विरोध किया जा सकता है। आप निश्चिंत रहिए, इस देश में गलत मंसूबे किसान के रहते पूरे नहीं होंगे। आप निश्चित रहिए। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन कि आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, चुनावी ऊंट है, ये हमेशा करवटें बदलता रहा। कभी माफियाओं के दबाव में बदला, कभी धन पशुओं के दबाव में बदला, और चुनाव होते रहे। लेकिन अब आने वाले चुनाव, जैसा कि एक पिछले कुछ चुनाव जो प्रदेश के कुछ प्रांतों में हुए, उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव हुए, इन चुनावों से जो ट्रेंड निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि ऊंट अपने मनमाने करवट से नहीं बैठेगा। ऊंट को जहां देश के लिए जरूरी होगा, देश के हित में होगा, करवट उस पर बैठना होगा। एक आखिरी क्वेश्चन सर कि किसानों का इस चुनाव में क्या रोल रहेगा अब की बार? देखिए, संविधान ने हमें मतदान करने का अधिकार दिया है और हर जागरूक नागरिक को मतदान करना चाहिए। अभी तक किसान
हिंदुस्तान का आम आदमी आंख बंद करके मतदान करता रहा, लेकिन इस आंदोलन ने तय कर दिया है कि आगे आने वाले चुनावों में आंख बंद करके मतदान करने जाने वाला नहीं है मतदाता। अब वो देखेगा कहाँ हमारा अहित हो रहा, कहाँ हमारा सम्मान पर चोट पहुंचाई जा रही, कहाँ हमारे नस्लों पर चोट पहुंचाई जा रही, कहाँ हमारे फसलों पर चोट पहुंचाई जा रही। इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए मतदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का। और अध्यक्ष जी आज हमारे साथ रहे। अध्यक्ष जी ने हमारे सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और किसान जो है वो नाराज़ है और इस सरकार को बिल्कुल नहीं चाहता कि सत्ता में दोबारा आए। मैं अभिषेक उपाध्याय गाजीपुर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।